अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी। स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी चीज़ को मैयर करते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी की मैयरमेंट करते हैं, तो हमारा वास्ता दो चीज़ों से पड़ता है, एक प्रिसिजन के साथ और दूसरा एक्यूरेसी से। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे कि प्रिसिजन क्या होती है और एक्यूरेसी क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रिसिजन क्या होती है। A measurement is said to be more precise if it has less absolute uncertainty। अगर मेजरमेंट में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लेस है तो उसे हम बोलते हैं ये मोर प्रिसाइज है। मतलब एक मेजरमेंट हमने ली तो उसे मोर प्रिसाइज हम तब बोलेंगे जब उसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होगी। तो अब हम जानते हैं कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दूसरा नाम है लीस्ट काउंट का। कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मेजरमेंट ले रहे हैं उसका कोई ना कोई लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट वो छोटी से छोटी वैल्यू होती है जो एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसे कहते हैं? लीस्ट काउंट को। इट कैन आल्सो बी डिफाइंड हाउ द मेजरमेंट्स आर क्लोज टू ईच अदर। तो इसकी एक और डेफिनेशन भी कर सकते हैं कि मेजरमेंट कितनी आपस में क्लोज है। मतलब एक मेजरमेंट को हमने बार बार रिपीट किया और हमारे पास मुख्तलिफ वैल्यूज आई, तो हम देखते हैं कि वो वैल्यूज एक दूसरे के कितना करीब है। अगर एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब हैं तो वो मोर प्रिसाइज होंगी। अगर एक दूसरे से दूर दूर हैं तो हम कहेंगे कि इसकी प्रिसीजन जो है वो लो है। वैल्यूज अगर क्लोज क्लोज आएंगी तो प्रिसीजन हाई होगी, वैल्यूज दूर दूर आएंगी तो प्रिसीजन लो होगी। तो जैसे एक एग्जांपल है कि कोई भी मेजरमेंट किसी भी चीज को हमने मेजर किया 3 दफा, एक दफा उसकी वैल्यू आई है 1.26 सेंटीमीटर, दूसरी दफा 1.25 सेंटीमीटर, तीसरी दफा 1.27 सेंटीमीटर। तो अगर इन तीन वैल्यूज को हम देखें तो इनमें कोई ज्यादा खास फर्क नहीं आ रहा, ये वैल्यूज बहुत क्लोज क्लोज है। अगर वैल्यूज बहुत क्लोज क्लोज हों तो इनको हम बोलते हैं ये प्रिसाइज वैल्यूज हैं। अगर वैल्यूज दूर दूर आ जाएं, जैसे दूसरी मेजरमेंट लिया 2.27 सेंटीमीटर, 2.39 सेंटीमीटर, 2.15 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यूज करीब नहीं है, ये दूर दूर हैं एक दूसरे से। तो जो वैल्यू दूर दूर होंगी ऐसी वैल्यू की प्रिसीजन जो है वो लो होगी। अगर मेजरमेंट्स एक दूसरे के करीब करीब हैं तो उनकी प्रिसीजन हाई होगी, अगर मेजरमेंट्स दूर दूर हैं तो उनकी प्रिसीजन लो होगी। तो प्रिसीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ये दोनों सेम नेम है, लीस्ट काउंट और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। प्रिसीजन और लीस्ट काउंट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम होगा प्रिसीजन उसकी ज्यादा होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि एक वैल्यू अगर कम आ रही है तो दूसरी ज्यादा हो जाएगी। अगर लीस्ट काउंट कम है तो प्रिसीजन हाई हो जाएगी, लीस्ट काउंट ज्यादा है तो प्रिसीजन लो हो जाएगी। मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट कम होगा वो मोर प्रिसाइज होगा, प्रिसीजन उसकी हाई होगी। ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट ज्यादा होगा प्रिसीजन उसकी कम होगी। तो जैसे मीटर रॉड है, मीटर रॉड का लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर और स्क्रू गेज का होता है 0.001 सेंटीमीटर। अगर इन तीन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को अगर हम देखें और हम जानना चाहें कि इनमें से ज्यादा प्रिसाइज कौन सा है या प्रिसीजन किसकी ज्यादा हाई है, तो हम देखेंगे जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम आ रहा है तो उसकी प्रिसीजन सबसे ज्यादा होगी। तो अगर हम देखें लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का बहुत कम है, 0.001 सेंटीमीटर है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आ रहे हैं। तो लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का सबसे कम है तो हम कहेंगे प्रिसीजन स्क्रू गेज की सबसे ज्यादा है इन तीन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। और उसके बाद लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का स्क्रू गेज से थोड़ा सा हाई होता है लेकिन मीटर रॉड से कम है, तो हम कहेंगे वर्नियर कैलिपर मीटर रॉड से ज्यादा प्रिसाइज है। तो प्रिसीजन सबसे कम किसकी होगी? मीटर रॉड की। मीटर रॉड की प्रिसीजन क्यों कम होगी? क्योंकि इसका लीस्ट काउंट सबसे ज्यादा है। लीस्ट काउंट ज्यादा प्रिसीजन कम, लीस्ट काउंट कम तो प्रिसीजन ज्यादा। तो इन तीन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में सबसे ज्यादा प्रिसीजन है स्क्रू गेज की, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट सबसे कम है।
तो इसी तरह दो एग्जाम्पल ली हैं, इनमें हम देखते हैं कि किसकी प्रिसिजन हाई है या किसकी लो है। तो पहली एग्जांपल को अगर हम देखें तो ये है 2.25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एक और एमसीक्यू भी बन सकता है, आपको कोई मेजरमेंट दी जाए और पूछा जाए कि ये किस इंस्ट्रूमेंट से ली गई है। तो इस मेजरमेंट को अगर हम गौर से देखें तो पॉइंट के बाद दो डिजिट्स आ रहे हैं। तो पॉइंट के बाद दो डिजिट्स कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देता है? वर्नियर कैलिपर। ये वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर। मतलब ये पॉइंट के बाद दो वैल्यूज बताता है। तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद दो वैल्यूज आ रही हैं, तो हम कहेंगे ये रीडिंग ली गई है वर्नियर कैलिपर से, क्योंकि पॉइंट के बाद दो डिजिट्स आ रहे हैं और पॉइंट के बाद दो डिजिट्स किसका लीस्ट काउंट है? वर्नियर कैलिपर का। अगर पॉइंट के बाद तीन डिजिट्स आ रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि ये मेजरमेंट ली गई है स्क्रू गेज से, क्योंकि स्क्रू गेज पॉइंट के बाद थ्री डिजिट्स बताता है, इसका लीस्ट काउंट होता है 0.001 सेंटीमीटर। अगर पॉइंट के बाद वन डिजिट होता तो हम कहते हैं कि ये रीडिंग ली गई है मीटर रॉड से। तो इस तरह हमें पता चल सकता है, हम वैल्यू को देख के बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू किस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से ली गई है। तो इसका लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर और दूसरी रीडिंग है 15.2 सेंटीमीटर। अब देखिए पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट आ रहा है और पॉइंट के बाद एक डिजिट कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है? मीटर रॉड। तो मतलब ये वाली वैल्यू ली गई है मीटर रॉड से और मीटर रॉड का लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर। तो अगर इन दो इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर और दूसरा है मीटर रॉड, तो इनमें से हम देखना चाह रहे हैं कि प्रिसीजन किसकी हाई होगी, मतलब कौन सी वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज होगी। तो अगर हम लीस्ट काउंट की बात करें तो लीस्ट काउंट तो वर्नियर कैलिपर का कम होता है और मीटर रॉड का ज्यादा होता है। मीटर रॉड का है 0.1 सेंटीमीटर और वर्नियर कैलिपर का है 0.01 सेंटीमीटर। तो जिसका लीस्ट काउंट कम होगा प्रिसीजन उसकी ज्यादा होगी। तो लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का कम है तो प्रिसीजन इसकी ज्यादा होगी और लीस्ट काउंट मीटर रॉड का ज्यादा है तो प्रिसीजन इसकी कम होगी। तो इसी तरह एक और रीडिंग ली गई है 9.235 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम देखें तो पॉइंट के बाद थ्री डिजिट्स आ रहे हैं और हमें पता है कि पॉइंट के बाद थ्री डिजिट्स बताता है स्क्रू गेज और स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट होता है 0.001 सेंटीमीटर। मतलब इसकी प्रिसीजन इन तीनों में से सबसे हाई होगी, तो ये हम बोलते हैं ये मोस्ट प्रिसाइज है। तो स्क्रू गेज इन तीनों में से मोस्ट प्रिसाइज होगा। ये तीन मेजरमेंट्स हमने लिए हैं और तीनों में से हम देखना चाह रहे हैं कि प्रिसीजन सबसे ज्यादा किसकी है। तो हमने देखा सबसे ज्यादा प्रिसीजन आ रही है स्क्रू गेज की। स्क्रू गेज की प्रिसीजन इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसका लीस्ट काउंट सबसे कम है। तो जिसका लीस्ट काउंट कम प्रिसीजन उसकी सबसे ज्यादा होगी। तो और दूसरा हमने ये देखा कि कौन सी मेजरमेंट किस इंस्ट्रूमेंट से ली गई है। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो मीटर रॉड से ली गई होगी, पॉइंट के बाद दो डिजिट्स हैं तो वर्नियर कैलिपर से ली गई होगी और इसी तरह अगर पॉइंट के बाद तीन डिजिट्स हैं तो ये मेजरमेंट ली गई होगी स्क्रू गेज से। तो इस तरह हमें पता चल सकता है कि कौन सी मेजरमेंट किस इंस्ट्रूमेंट से ली गई है। तो इसके बाद है एक्यूरेसी। A measurement is said to be more accurate if it has less fractional or percentage uncertainty। तो ऐसी मेजरमेंट जिसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेस होगी वो मोर एक्यूरेट होगी। एक मेजरमेंट हमने ली है उसे हम देखना चाह रहे हैं कि ये मोर एक्यूरेट है या नहीं, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कितनी है। या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी तो वैल्यू लेस एक्यूरेट होगी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कम होगी तो वैल्यू मोर एक्यूरेट होगी। तो एक्यूरेसी डिपेंड करती है फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी के ऊपर। तो अब देखते हैं कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होती है, किसी भी मेजरमेंट की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। क्योंकि अगर मेजरमेंट की एक्यूरेसी चेक करनी है तो हमें फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी चाहिए। तो हम देखते हैं कि एक मेजरमेंट हमने ली है तो उसकी फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करने का फार्मूला ये है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाई मेजर्ड वैल्यू। अगर एक वैल्यू को हमने मेजर किया है
तो जो वैल्यू हमने मैयर की होगी वो होगी मैयर्ड वैल्यू, और जिस इंस्ट्रूमेंट से हमने मैयर किया होगा उसका हम देखेंगे कि लीस्ट काउंट कितना है। लीस्ट काउंट को डिवाइड करेंगे जो वैल्यू मैयर की थी उस वैल्यू से, तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ जाएगी। इसी तरह परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी हो तो लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मैयर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास आ जाती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो जब परसेंटेज अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि वैल्यू अक्यूरेट है या नहीं है, या कितना अक्यूरेट है वैल्यू। अगर परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज्यादा आएगी तो वैल्यू लेस एक्यूरेट होगी, कम आएगी तो वैल्यू मोर एक्यूरेट है। या इसकी दूसरी डेफिनेशन है हाउ द मैयर्ड वैल्यू आर क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू। तो मैयर्ड वैल्यू कितनी एक्चुअल वैल्यू के करीब है इसको भी बोलते हैं एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी अगर हमें मैयर्ड, अब बहुत सारी वैल्यूज हमने मैयर की हैं तो अगर उनमें हमें पता चलाना है कि कौन सी वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट है तो हम देखेंगे कौन सी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के करीब है। जो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के ज्यादा करीब होगी वो वैल्यू मोर एक्यूरेट होगी। फॉर एग्जांपल एक वायर हम बाजार से ले आए और उसकी लेंथ है 2 मीटर, तो हम कहेंगे इसकी एक्चुअल वैल्यू है 2 मीटर। लेकिन जब हमने उसे मैयर किया तो एक दफा मैयर किया तो 1.98 मीटर आई, दूसरी दफा मैयर किया तो 1.95 मीटर आई, और तीसरी दफा मैयर किया तो 1.96 मीटर आई। तो अब हमें देखना है कि इन वैल्यूज में से मोर एक्यूरेट कौन सी होगी। तो मोर एक्यूरेट वो वैल्यू होगी जो एक्चुअल वैल्यू के ज्यादा करीब होगी। अब 1.98 को अगर हम देखें तो ये एक्चुअल वैल्यू के ज्यादा करीब है, और ये इसकी निस्बत दूर है और ये भी दूर है। तो सबसे ज्यादा करीब 2 मीटर के कौन सी वैल्यू है 1.98 मीटर, तो हम कहेंगे 1.98 मीटर जो है वो मोर एक्यूरेट है इन तीन वैल्यूज में से। तो हमें कौन सी वैल्यू उठानी है फिर 1.98, क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू के करीब है और ये मोर एक्यूरेट है। तो अगर एक्यूरेसी चेक करनी हो बहुत ज्यादा वैल्यूज की तो हम देखेंगे कि कौन सी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के ज्यादा करीब है। तो जो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के ज्यादा करीब होगी वो ज्यादा एक्यूरेट भी होगी। तो accuracy is inversely proportional to fractional or percentage uncertainty। accuracy inversely proportional होती है fractional या percentage uncertainty। तो जिस चीज की परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी accuracy उसकी कम होगी, और जिस चीज की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी accuracy उसकी ज्यादा होगी। क्योंकि एक्यूरेसी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो जिस वैल्यू की परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी एक्यूरेसी उसकी कम होगी, और जिस वैल्यू की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी एक्यूरेसी उसकी ज्यादा होगी। तो इस बात को मजीद क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं जो कि आपकी बुक में मेंशन है। तो ये बुक की एग्जांपल है, ये दो वैल्यूज हमने ली हैं और डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से ली हैं। तो आप देखते हैं कि कौन सी वैल्यू किस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से ली है। तो पहले अगर वैल्यू को देखें तो पहली वैल्यू है 25.5 सेंटीमीटर। तो पॉइंट के बाद एक डिजिट आ रहा है, पॉइंट के बाद एक डिजिट आएगा तो वो रीडिंग ली गई होगी मीटर रॉड से, और मीटर रॉड का लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर। तो इस वैल्यू को देखते हुए हमें पता चल चुका है कि ये वैल्यू ली गई है मीटर रॉड से और उसका लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर। तो इसी तरह इस वैल्यू की अगर हमने फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकालनी हो तो ये होती है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मैयर्ड वैल्यू। तो इस केस में लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय मैयर्ड वैल्यू, जो वैल्यू हमने मैयर की है 25.5, और ये बराबर आ गई 0.004 के। अगर इसी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी हो तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी बराबर आ जाएगी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी जो निकली है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये बराबर आ जाएगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इसकी आ रही है 0.4%। तो इसी तरह दूसरी रीडिंग को देखते हैं। ये रीडिंग हमने ली है, किसी भी चीज को हमने मैयर किया और वो मैयर वैल्यू है 0.45 सेंटीमीटर। अगर हम देखना चाहें कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमने यूज किया है
तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आएंगे तो हमें पता है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स मेजर करता है वर्नियर कैलिपर, और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर। तो अब ये रीडिंग हमें पता चल गई है कि वर्नियर कैलिपर से ली गई है, क्योंकि वर्नियर कैलिपर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हो जाता है और यहाँ पर भी 2 डिजिट्स ही आ रहे हैं। तो इसके अब हमने निकालनी है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, तो वही फार्मूला लगाएंगे, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाई मेजर्ड वैल्यू। तो लीस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर का 0.01 सेंटीमीटर, तो ये लिखिए 0.01 डिवाइडेड बाई मेजर्ड वैल्यू ये है 0.45। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ गई 0.02। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ, तो 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आई है 2%। अब दो रीडिंग्स हमने ली हैं, एक ली है 25.5 सेंटीमीटर और दूसरी ली है 0.45 सेंटीमीटर। तो एक रीडिंग हमने ली है मीटर रॉड से और दूसरी ली है वर्नियर कैलिपर से। तो इनमें से अगर हम चेक करें कि मोर प्रिसाइज कौन सा है और मोर एक्यूरेट कौन सा है, तो एक्यूरेसी उसकी हाई होगी जिसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी, और एक्यूरेसी उसकी कम होगी जिसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी। तो अगर हम देखें तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी मीटर रॉड की है 0.4% और वर्नियर कैलिपर की आ रही है 2%। तो 2% ज्यादा है और 0.4% कम है, तो जिसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी एक्यूरेसी उसकी ज्यादा होगी। तो अब इन दो वैल्यूज को कंपेयर कराया जाए तो 0.4% कम है। तो अगर हम देखें तो वर्नियर कैलिपर और मीटर रॉड में तो एक्यूरेट ज्यादा कौन सा होगा, मीटर रॉड। मीटर रॉड क्यों एक्यूरेट है, क्योंकि इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम आ रही है, तो जिसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम एक्यूरेसी उसकी ज्यादा। तो हम कह सकते हैं कि वर्नियर कैलिपर और मीटर रॉड दोनों में से मोर एक्यूरेट कौन सा है, मीटर रॉड, क्योंकि इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम है। तो इसी तरह अगर हम चेक करना चाहें कि दोनों में से प्रिसाइज कौन सा है, तो प्रिसीजन का ताल्लुक होता है लीस्ट काउंट के साथ। तो दोनों में देखें जिसका लीस्ट काउंट कम होगा प्रिसीजन उसकी ज्यादा होगी। तो मीटर रॉड का लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर, वर्नियर कैलिपर का है 0.01 सेंटीमीटर। तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कम है तो ये मोर प्रिसाइज होगा, तो इसका लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर की निस्बत ज्यादा है तो ये लेस प्रिसाइज होगा। तो अब दोनों में अगर कंपेयर कराया जाए तो लेस प्रिसाइज कौन सा है, मीटर रॉड लेस प्रिसाइज है क्योंकि इसका लीस्ट काउंट ज्यादा है, और वर्नियर कैलिपर मोर प्रिसाइज है क्योंकि इसका लीस्ट काउंट कम है। तो मोर एक्यूरेट कौन सा है, मीटर रॉड मोर एक्यूरेट है क्योंकि इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम है, और ये लेस एक्यूरेट है वर्नियर कैलिपर क्योंकि इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज्यादा है। प्रिसिजन और एक्यूरेसी को ज्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि टारगेट बोर्ड की है। तो आप देखते हैं अगर सेंटर में लगे तो ये इसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी, अगर सेंटर से दूर जितना जाएंगे तो एक्यूरेसी इसकी कम होती जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि टारगेट बोर्ड में मुख्तलिफ जगहों पर ये बुलेट्स लग रही हैं। अगर इन बुलेट्स को हम देखें तो ये आपस में दूर दूर हैं, तो अगर दूर दूर होंगे तो इनकी प्रिसीजन कम होगी। प्रिसीजन तब ज्यादा होती है जब वैल्यूज करीब करीब हों। तो अगर इन बुलेट्स को हम देखें तो ये सारी करीब करीब नहीं है, दूर दूर है। दूर दूर होंगे तो इनकी प्रिसीजन जो है वो लो होगी। तो एक्यूरेसी भी इनकी लो है क्योंकि ये टारगेट में नहीं लग रही, टारगेट में नहीं लगेंगी तो एक्यूरेसी भी इनकी नहीं होगी। ये एक्चुअल टारगेट से दूर है, एक्चुअल वैल्यू से जो वैल्यू दूर होती हैं वो लेस एक्यूरेट होती हैं। तो इस केस में प्रिसीजन लो है और एक्यूरेसी भी लो है क्योंकि बुलेट्स दूर दूर हैं तो एक दूसरे के करीब नहीं है, तो प्रिसीजन इनकी लो होगी, और टारगेट में नहीं लग रही तो एक्यूरेसी भी लो होगी। और दूसरी में अगर अब दूसरे बोर्ड में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो बुलेट्स हैं एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब लग रही हैं, तो जब वैल्यू करीब करीब हो तो प्रिसीजन उनकी हाई होती है। तो इस केस में प्रिसीजन हाई होगी क्योंकि ये वैल्यूज क्योंकि ये बुलेट्स आपस में करीब करीब लग रही हैं, और एक्यूरेसी लो होगी क्योंकि ये टारगेट में नहीं लग रहे, टारगेट से दूर है तो एक्यूरेसी इनकी लो होगी। तो इसी तरह अगर तीसरे बोर्ड में अगर हम देखें तो ये बुलेट्स एक दूसरे के दूर दूर हैं, तो ये बुलेट्स एक दूसरे से दूर दूर हैं, अगर दूर दूर हैं तो इनकी प्रिसीजन लो होगी।
तो ये बुलेट ज्यादा करीब नहीं है तो इनकी प्रिसीजन लो होगी क्योंकि ये दूर दूर है। और सारी टारगेट में लाग रही हैं तो इनकी एक्यूरेसी हाई होगी। तो इसी तरह अगर चौथे पॉइंट में देखें तो ये सारी बुलेट्स एक दूसरे के करीब करीब लग रही है, करीब करीब लगेंगी तो प्रिसीजन हाई होगी। और सारी टारगेट में भी लग रही हैं तो एक्यूरेसी भी हाई होगी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ आएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।